हेलो दोस्तों, मैं हूं आदर्श विजय और आज मैं आप लोगों को एनाटॉमिकल स्नैप बॉक्स के बारे में बताऊंगा। तो एनाटॉमिकल स्नैप बॉक्स क्या होता है, मैं आज आप लोगों को बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा और बहुत इजीली। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है आपके एग्ज़ाम के लिए और ये जानना भी ज़रूरी होता है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो हमारे आई बटन पे जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वहाँ आपको नोट्स मिल जाएगा और हमारा वीडियो लेक्चर भी। तो आइए हम देखते हैं एनाटॉमिकल स्नैप बॉक्स क्या होता है। तो एनाटॉमिकल स्नैप बॉक्स की स्टडी कैसे करते हैं, उसमें क्या लिखना होता है, कैसे कैसे लिखते हैं, हेडिंग क्या होती है, एक हेडिंग के बाद कैसे लिखते हैं दूसरी हेडिंग, तो ये सब आपको अभी मैं बताऊंगा आपको एक एक करके। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एनाटॉमिकल स्नैप बॉक्स क्या होता है, उसकी डिफिनेशन। तो एनाटॉमिकल स्नैप बॉक्स मतलब होता है सूंघना। जब हम या देखते हैं आप ड्रग्स जो होते हैं या ड्रग्स एडिक्ट या फिर जो टोबैको खाते हैं वो यहाँ पे रख के खाते हैं, या फिर ड्रग्स जो होते हैं ड्रग एडिक्ट होते हैं वो यहाँ पे रख के सूंघते हैं, इसलिए इसको एनाटॉमिकल स्नैप बॉक्स बोला गया है। सो बॉक्स इसलिए बोला कि ये हॉलो होता है, डीपनिंग यहाँ गड्ढा होता है। आप टच करेंगे अपने हाथ थंब के जस्ट बिलो या रिस्ट के, तो यहाँ पे आपको गड्ढा नज़र आएगा जब थंब को एब्डक्ट करेंगे या एक्सटेंड करेंगे तब। तो अब हम बात करते हैं एनाटॉमिकल स्नैप बॉक्स की। जो होता है ये ट्रायंगुलर होता है, डीपनिंग होता है, रेडियल एस्पेक्ट होता है, रेडियल डॉर्सल एस्पेक्ट ऑफ द हैंड ऑफ द लेवल ऑफ कार्पल बोन एंड बेस्ट सीन व्हेन थंब इज एक्सटेंडेड। तो हम सबसे पहले देखते हैं, हम आपको दिखा रहे हैं विथ प्रैक्टिकल। तो ये आप देख रहे हैं, ये हमारा हो गया एनाटॉमिकल स्नैप बॉक्स। ये हमारा हो गया एनाटॉमिकल स्नैप बॉक्स। ये हो गया ट्रायंगुलर डीपनिंग। जब हम थंब को एक्सटेंड करते हैं तो हम देखेंगे ये हमारे नहीं, ये देखिए अब आपको दिख रहा होगा, दिस इज ये। तो एनाटॉमिकल स्नैप बॉक्स जो है ट्रायंगुलर डीपनिंग, रेडियल डॉर्सल एस्पेक्ट ऑफ द हैंड। सबसे पहले हम आपको बताएंगे डॉर्सल एस्पेक्ट और पाल्मर एस्पेक्ट क्या होता है। तो दिस इज नाउ पाल्मर एस्पेक्ट, दिस इज नाउ पाल्मर एस्पेक्ट एंड दिस इज डॉर्सल एस्पेक्ट। तो ये हमारा पाल्मर एस्पेक्ट हो गया, ये डॉर्सल एस्पेक्ट। तो हम बात करते हैं, ये होगा हमारा पाल्मर एस्पेक्ट, ये डॉर्सल एस्पेक्ट। तो हम बात करते हैं अब, दिस इज द एनाटॉमिकल स्नैप बॉक्स। एनाटॉमिकल स्नैप बॉक्स में ये हो गया हमारा पहला इंट्रोडक्शन। तो अब इसके बाद हम इंट्रोडक्शन, सबसे पहले हम आपको बताते हैं एनाटॉमिकल स्नैप बॉक्स। अब हम यहाँ आपको दिखाते हैं, तो इस पेज पे दिखाते हैं एनाटॉमिकल स्नैप बॉक्स क्या होता है। तो विथ नेमिंग, ये इंट्रोडक्शन हो गया। इंट्रोडक्शन के बाद जस्ट हम देखते हैं बाउंड्री। तो सेकेंड वन इज बाउंड्री, ये होगी हमारी बाउंड्री। तो हम पढ़ेंगे बाउंड्री। तो हम देखेंगे बाउंड्री, सबसे पहले हम देखते हैं ये हमारा एनाटॉमिकल स्नैप बॉक्स। तो हम बाउंड्री क्या होगी, ये हमारा हो गया लेटरल साइड, देख फ्रंट, हाँ ये बैक साइड हो गया। तो ये हमारा हो गया लेटरल साइड, ये मीडियल साइड। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ये लेटरल साइड, ये हो गया लेटरल, ये हो गया मीडियल, ये हो गया मीडियल। तो ये लेटरल, ये मीडियल। तो बाउंड्री हम देखेंगे लेटरल साइड में कौन सी बाउंड्री, 3 बाउंड्री होती है, एक मीडियल बाउंड्री, एक लेटरल बाउंड्री, एक बेस होता है। ये हमारा हो गया बेस, इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल भी बोल सकते हैं, इसको डिस्टल बोलते हैं। तो ये लेटरल साइड, ये मीडियल, ये बेस, ये प्रॉक्सिमल हो गया बेस को, और ये डिस्टल होता है हमारा जो अपेक्स होता है। तो ये लेटरल बाउंड्री और मीडियल बाउंड्री में। तो हम बात करते हैं अब बाउंड्री की। बाउंड्री क्या होती है, दिस इज़ द मीडियल साइड, दिस इज़ द लेटरल साइड या लेटरल साइड इज द मीडियल साइड। तो अब हम बात करते हैं लेटरल साइड में कौन सी मसल होती है, वो मीडियल साइड में। तो सबसे पहले हम देखते हैं मीडियल साइड, और एक हमारा यहाँ पे बॉर्डर होता है जो प्रॉक्सिमल बेस बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं। तो ये होता है हमारा बेस। तो जो बेस होता है हमारा उसको हम बता रहे हैं, ये बाउंड्री हो गई। बाउंड्री में सबसे पहले हम आपको नेमिंग करके दिखा देते हैं कौन सी मसल है। ये आप देख सकते हैं जो ग्रीन से दिखा रहे हैं,
ये हमारी मसल है, ये हमारी मसल है मीडियल साइड की। तो मीडियल साइड में टेंडन ऑफ द एक्सटेंसर पॉल्सिस लॉन्गस होता है, ये इसका नाम है एक्सटेंसर पॉल्सिस लॉन्गस, टेंडन ऑफ एक्सटेंसर पॉल्सिस लॉन्गस। एंड देन ये एक हमारी लेटरल साइड की मसल है। लेटरल साइड में दो मसल होती हैं जो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, पैरेलल जाती हैं। इनका नाम है फर्स्ट जो नेम है एक्सटेंसर पॉल्सिस ब्रेविस, एक्सटेंसर टेंडन ऑफ एक्सटेंसर पॉल्सिस brevis, and second one is abductor tendon of abductor pollicis longus. Abductor, second one is abductor pollicis longus, this is tendon of pollicis brevis, extensor pollicis brevis. तो ये हमारी हो गई मसल की बाउंड्री हो गई और हमारी मसल हो गई। हमारी मीडियल साइड में देखते हैं टेंडन ऑफ एक्सटेंसर पॉल्सिस लॉन्गस, एंड लेटरल साइड दो मसल होती हैं, टेंडन ऑफ एक्सटेंसर पॉल्सिस ब्रेविस और टेंडन ऑफ एब्डक्टर पॉल्सिस लॉन्गस। पॉल्सिस में होता है थंब, जो हमारी पॉल्सिस इसलिए नाम रखा गया क्योंकि हमारे थंब में जो मसल इंक्लूड है ये हमारी थंब की मसल है जिस नाम में पॉल्सिस, और एक्सटेंसर मसल है यहाँ पे और इंसर्शन होता है, टेंडन होता है, जहाँ पे इंसर्शन होता है मसल का, एक्सटेंसर इसलिए नाम रखा गया क्योंकि ये हमारी सब एक्सटेंसर मसल हैं। और जो एब्डक्टर मसल है केवल एक ही है जिसको बोलते हैं एब्डक्टर पॉल्सिस, जो हमारे थंब को एब्डक्शन में हेल्प करता है, एब्डक्ट करता है हमारे थंब को। फिर जब हम थंब को एब्डक्ट करते हैं तो हमारा या एक्सटेंड करते हैं तो हमारा एनाटॉमी जो स्नैप बॉक्स होता है वो शो करता है। हम थंब को एब्डक्ट या एक्सटेंड करते हैं तभी हमारा थंब शो करता है। देखिए जैसे कि ये हमने एक्सटेंड किया, ये हमारा देखिए एनाटॉमिकल स्नैप बॉक्स ये शो कर रहा है, ये डिप्रेशन लाइक ट्रायंगुलर डिप्रेशन यहाँ पे हो गया है, तो ये हमारा जो है स्नैप बॉक्स है। तो हमारी ये हो गई बाउंड्री। अब हम थर्ड पढ़ते हैं। थर्ड में हम फ्लोर पढ़ते हैं। थर्ड फ्लोर, हमने बताया कि यहाँ पे दो बोन होती हैं, एक का नाम है स्केफॉइड और दूसरे का नाम है ट्रेपीजियम। ये हमारी स्केफॉइड हो गई, सेकेंड वन इज ट्रेपीजियम। तो यहाँ पे दो बोन हैं, एक स्केफॉइड एंड दूसरा ट्रेपीजियम। तो ये दो बोन जो होती हैं हेल्प करती हैं फ्लोर में ये दो बोन बहुत महत्वपूर्ण होता है जो कि हमारे फ्लोर, जैसे कि कोई अब ये जो हमारा बना है ये फ्लोर हुआ, जैसे हमारी स्किन को हटाएंगे तो यहाँ पर ट्रायंगुलर डिप्रेशन होगा। यहाँ जस्ट देखेंगे रिस्ट पे जब देखेंगे यहाँ तो दो बोन इंक्लूड होती हैं, एक प्रॉक्सिमल की एक डिस्टल की, तो जिसको एक ट्रेपीजियम और स्केफॉइड बोलते हैं। उसके बाद अब हम बात करते हैं, हमने बताया कि इसमें तीन बॉर्डर होते हैं। एक जो प्रॉक्सिमल बॉर्डर जो है ये होता है स्टेलॉइड प्रोसेस ऑफ द रेडियस बोन की स्टेलॉइड प्रोसेस पे होता है, इंक्लूड होता है। और एपेक्स तो आपको पता है, एपेक्स दोनों मिलके बनाती है टेंडन एक्सटेंसर पॉल्सिस लॉन्गस और टेंडन पॉल्सिस ब्रेविस का, दोनों जहाँ पे मीटिंग पॉइंट होता है उसको बोलते हैं एपेक्स। अब बात करते हैं रूफ। हमने फ्लोर बता दिया, फ्लोर में दो बोन इंक्लूड होती हैं, स्केफॉइड और ट्रेपीजियम बोन। तो उसके बाद अब बात करते हैं रूफ की। फोर्थ नंबर हम रूफ पढ़ेंगे। फोर्थ नंबर रूफ होता है। रूफ में जैसे कि हम मान लेते हैं ये हमारी स्किन हो गई, स्किन को जब हम हटाएंगे ऊपर से कटिंग करेंगे तो उसके बाद आता है सुपरफिशियल फेसिया। फिर जब सुपरफिशियल फेसिया को हटाएंगे तो उसके बाद आता है डीप फेसिया। तो डीप फेसिया में हम देखेंगे कि वहाँ पे कंटेंट शो करते हैं। डीप फेसिया के बाद वहाँ दिखाई देगा कि कौन सा कंटेंट है। जैसे कि हम कोई घर बना रहे हैं तो उसमें सीमेंट, बालू, पानी और जो भी चीज़ें डालते हैं तो वो शो करता है। उसी प्रकार ये हमारा हो गया फ्लोर, ऊपर रूफ हो गया छत को जब हम हटाएंगे ऊपर से देखेंगे स्किन सबसे ऊपर से स्किन होता है, उसके बाद सुपरफिशियल फेसिया, फिर डीप फेसिया, फिर उसके बाद जब हटाएंगे तो उसमें देखेंगे मटेरियल क्या क्या मिलाया गया है।
तो ये हमारी होगी रूफ। उसके बाद अब हम बात करते हैं कंटेंट की। 5th नंबर इज कंटेंट। तो कंटेंट में हम देखते हैं कंटेंट में क्या क्या होता है। कंटेंट में हो गया जैसे कि हमने बताया कि रूफ, स्किन, सुपरफिशियल फेसियल। अब कंटेंट में हो गया सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व, हम आपको दिखा रहे हैं। ये हमारी हो गई सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व। दिस नेम इज सुपरफिशियल, जो येलो कलर से दिखा रहे हैं ये हो गई सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व। रेडियल नर्व की सुपरफिशियल ब्रांच होती है और इसके जस्ट पैरेलल एक जाती है सिफेलिक वेन। ये हमारी हो गई सिफेलिक वेन, इसके जस्ट पैरेलल होके जाती है, ये सिफेलिक वेन हो गई। दिस नेम इज सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व, सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व। ओके, तो अब हम ये होगी हमारी सिफेलिक वेन। अभी हम क्लिनिकल एनाटॉमी क्लिनिकल में बताएंगे सिफेलिक वेन का क्लिनिकल क्या होता है, सिफेलिक वेन। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं एक हमारी होती है रेडियल आर्टरी भी होती है, इसमें इंक्लूड होती है, जो हम रेड कलर से शो कर रहे हैं। ये हो गई हमारी रेडियल आर्टरी, ये भी इंक्लूड होता है, जो हमारे पल्सेशन में हेल्प करता है। दिस इज द रेडियल आर्टरी। दिस वन इज रेडियल आर्टरी। तो अब हम बात करते हैं, ये हमारी हो गए नॉमेनक्लेचर। अब हम कंटेंट की बात कर रहे थे, तो कंटेंट में हम सबसे पहले देखते हैं कौन कौन सा इसमें नर्व या फिर वेन, आर्टरी, कौन कौन सी वेन, आर्टरी, नर्व इंक्लूड है, क्या क्या होता है इसमें। तो कंटेंट में सबसे पहले देखते हैं सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व। हमने देखा कि ये सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व की सुपरफिशियल ब्रांच जाती है। और दूसरा जो सिफेलिक वेन है, और थर्ड वन इज रेडियल आर्टरी। ये हमारी हो गई कंटेंट। तो कंटेंट हो गया। तो अब हम बात करते हैं इसके बाद कंटेंट के बाद, उसके बाद आता है क्लिनिकल एनाटॉमी। क्लिनिकल एनाटॉमी क्या होती है ये मैं आपको बता रहा हूँ। क्लिनिकल एनाटॉमी में हम सबसे पहले पढ़ते हैं फर्स्ट नंबर पे क्लिनिकल एनाटॉमी जो होती है, हम फर्स्ट नंबर पढ़ते हैं इसको सबसे पहले। सिफेलिक वेन हम देखते हैं, सिफेलिक वेन। तो सिफेलिक वेन क्या होता है, आईवी इंजेक्शन जो होता है, इंट्रामस्कुलर या इंट्रावेनस इंजेक्शन जो देते हैं वो सिफेलिक वेन में दिया जाता है। सेकेंड वन इज क्लिनिकल एनाटॉमी होती है रेडियल आर्टरी। रेडियल आर्टरी सभी जानते हैं किस काम आती है, पल्सेशन चेक करने के लिए रेडियल आर्टरी हो गई। थर्ड जो होता है स्केफॉइड फ्रैक्चर, ये हमारा स्केफॉइड है, ये ट्रेपीजियम है, तो हमारा ये स्केफॉइड हो गया, स्केफॉइड फ्रैक्चर। स्केफॉइड फ्रैक्चर या रेडियल नर्व इंजरी भी होती है, रेडियल। फोर्थ नंबर इज रेडियल नर्व इंजरी, रेडियल नर्व इंजरी होती है फोर्थ नंबर। तो अगर हम बात करते हैं मसल याद करने का ट्रिक होता है एक, जिसे कि हम पढ़ते हैं टेंडन ऑफ एक्सटेंसर पॉल्सी लॉन्गस, जिसे को हम दिखा रहे हैं टेंडन। ये टेंडन सभी में कॉमन हो गया, तीनों में थ्री मसल इंक्लूड है। ओके, तो ये एक्सटेंसर पॉल्सिस लॉन्गस और एब्डक्टर पॉल्सिस लॉन्गस होता है। तो एक होता है एक्सटेंसर पॉल्सिस ब्रेविस, तो हम बीच में उसको लिख देते हैं एक्सटेंसर पॉल्सिस ब्रेविस और एब्डक्टर पॉल्सिस लॉन्गस। तो हम देख रहे हैं 2 एल के बीच में एक बी आ रहा है, तो एक्सटेंसर पॉल्सिस लॉन्गस, एक्सटेंसर पॉल्सिस ब्रेविस, एब्डक्टर पॉल्सिस लॉन्गस। तो एब्डक्टर हम याद रखेंगे थंब में होता है, क्योंकि एब्डक्शन में हेल्प करता है एब्डक्टर मसल। तो ये हमारा जो होगा हमको याद है, ये बस रखना है। लॉन्गस कौन सा है, जो एक लॉन्गस एक्सटेंसर के साथ है, एक लॉन्गस एब्डक्टर के साथ है। तो एक जो एक्सटेंसर पॉल्सिस ब्रेविस होता है वो ब्रेविस मसल हेल्प होती है, थर्ड वन इज। ओके, तो ये हमारा हो गया एनाटॉमिकल स्नप बॉक्स, जो कि मैंने बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश। ये वीडियो कैसा लगा आप हमको कमेंट करके बताइए।
एंड शेयर करना ना भूलें, और हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और आगे हम नया वीडियो अपडेट कर ला रहे हैं। तो गाइस थैंक यू फॉर दिस वीडियो।